चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। चीफ जस्टिस को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन ने कोरियर की थी। ये अमर हैरान कुन है कि सरबमुहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी की गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अल्लाह के फजल से और अपने हलफ के मुताबिक फराइज की अंजाम दही करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाले का दौरा, बहावलपुर की कोर की फील्ड मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पेशेवराना महारत, मैदान जंग के प्रोसीजर्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के हर किस्म के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयर डिफेंस की मशकों का मुशाहिदा। आर्मी चीफ की जवानों की पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। हमने आइंदा नस्लों के लिए कुरा अर्ज महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कोप 28 के कामयाब इनाकात पर UAE की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौसमियाती तब्दीली से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरक्की पजीर मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फाइनेंस, इस्तेदाद कार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मिल गया। बैरिस्टर गोहर अली PTI के चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटिंग के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं, तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अकबर एस बाबर ने कागजात के लिए राबता नहीं किया। वो पार्टी के रुकन हैं, ना ओहदेदार। उनके एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। नौ मुंतखब चेयरमैन गोहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सरबराह PTI चेयरमैन थे और हमेशा रहेंगे। जब तक सरबराह PTI रहा नहीं होते, ये मनसब संभालूंगा। तहरीक इंसाफ किसी से झगड़ा नहीं करेगी। अकबर एस बाबर का PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा। इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद है। आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाएगी। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ कौम के सामने रखूंगा। इलेक्शन के अमल में कारकुनों ने अदम दिलचस्पी दिखाई, कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आई। मरियम औरंगजेब ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठा दिया। कहती हैं, जो जमात RTS बिठाकर हुकूमत में आई हो, इससे जमहूरी इक़दार की तवक्कुआत कैसे की जा सकती हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की हकीकत खाली कुर्सियों ने वाज़ेह कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत आवाम को नजर आनी चाहिए। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब बोले, आज जो इंतखाबात हुए हैं, इसकी शफाफियत और नताइज पर सवाल उठेंगे। जो पार्टियां आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती हैं, उनकी अपनी जमात में इंतखाबात के तकाजे भी पूरे होने चाहिए। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आज फिर सिलेक्शन हुई। आज का इलेक्शन सबके लिए सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही धांधली पर रखी गई थी। बैरिस्टर गोहर ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। इनके अपने लोग कह रहे हैं ये इलेक्शन नहीं है। क्या कभी मफरूर शख्स ने इलेक्शन लड़ा और जीता है? 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात होंगे।
नून लीग इंतखाबी महाज पर सरगर्म है। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर कायदीन इजलास में शिरकत कर रहे हैं। कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल होंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि नून लीग मुल्क की पहली जमात है जिसने सबसे पहले मंशूर कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए। पार्टी टिकट होल्डर्स का इंतखाब करने वाली पहली जमात भी नून लीग ही है। सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी की सदर ममलिकत को अदालत तलब करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। गुजारिश है कि सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत होगा। आप और सरबराह पीटीआई का ट्रायल अलग नहीं हो सकता। ये केस इंटरलिंक है। अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची से मदीने के लिए उड़ान भरने वाला PIA का तैयारा हादसे से बच गया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत वापस उतार लिया। तैयारे में 276 मुसाफिर सवार थे और इसी तैयारे में सफ़र से इनकार करने वाले 15 मुसाफिरों को शाम 5 बजे मुतबादिल परवाज से रवाना किया जाएगा।